जय श्री कृष्णा। हेलो। हेलो बोल रही है, जवाब तो दे दे। शी इज सो फनी। लॉल। लॉल? लाफ आउट लाउड, जोर जोर से हंसना, सर्कस की जो करनी। मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके साथ? आप घर का खाना ट्राई करेंगे? We are not interested. तो ये गेम देखना कितनी किलर है। देखा? OMG यार, it's so cool. Wow. OMG? OMG मतलब ओ माय गॉड, कितनी पुरानी हो तुम। यार, TTYL guys. अब तुम पूछोगी TTYL का मतलब क्या होता है? हाँ। TTYL मतलब टॉक टू यू लेटर। पर तुम्हारा केस तो एकदम ही अलग है, तुमसे तो कभी बात ही नहीं करनी है। ओके? तुम्हें पता है, एक तो पूरी आज क्लास बर्बाद हो गई और अब लंच टाइम में आके ये आके पका रही है। मैं और नहीं बैठ सकता यहाँ, मैं जा रहा हूँ। हम सही कह रही थी, ये आंटी हमारी पढ़ाई खराब कर देंगी। चलो लेट्स गो। एक्सक्यूज मी आंटी जी। जी। मैनेजर सर ने आपको क्लास में बुलाया है। मुझे? यस, आपको। प्लीज गो। जी, आपने बुलाया? सब ठीक है? हाँ गोपिका, स्टूडेंट्स आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि तुम्हारी वजह से इनका सिलेबस कहीं स्लो ना हो जाए। देखिए, मैं स्पीड पकड़ लूंगी, आप भरोसा रखिए। मेरा आज पहला दिन है। मैं सॉरी गोपिका, मुझे सब बच्चों का देखना है। आप सबने कहा था ना कि आप मेरा साथ देंगे। आपने भी तो हाँ कहा था। आपने कहा था ना मेरा साथ देंगे। गोपिका आंटी, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन हम सब आपके साथ पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आप क्लास आई तो हम सब ये क्लासेस छोड़ देंगे। एग्जैक्टली, मैं भी। अरे लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम सब कहीं और एडमिशन ले लेंगे। एग्जैक्टली। क्या बोलते दोस्त? आई एम सॉरी गोपिका, तुम्हारे पास 1-2 दिन का टाइम है कोई दूसरी कोचिंग क्लास देखने के लिए। आप लोग बैठिए प्लीज। क्लास ओवर। भाभी देखना, क्लास में ना फर्स्ट आएंगी और कोचिंग सेंटर वाले ना उनकी इतनी बड़ी फोटो लगाएंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और नीचे स्कोर लिखेंगे 97%, नहीं 99%। होप सो। बस अभी हाफ एन आवर में उसकी क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं जाके लेके आता हूँ उसे। गोपिका, तुम आ गए? मैं तुम्हें लेने आ रहा था। गोपिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? गोपिका, कुछ तो कहो, कक्षा में कुछ हुआ क्या? भाभी प्लीज कुछ बोलिए, हुआ क्या? बताइए तो सही। गोपिका, गोपिका कुछ तो बोलो ना। गोपिका सदमे में है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कोचिंग सेंटर गई थी? हाँ गई थी। मैं सोचा घर पे बैठे बैठे क्या करूं, टीचिंग कर लेती हूँ। मैं टीचर, गोपिका स्टूडेंट। तुमने उसके साथ किया क्या प्रिया?
क्या किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पढ़ाने गई थी। इनफैक्ट मैं गोपिका की हेल्प करने गई थी। इतना एग्जाम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं उससे सवाल पूछ लेती हूँ, वो मुझे जवाब दे देगी तो उसका ऑकवर्डनेस खत्म हो जाएगा। पर उल्टा ही हो गया, बेचारी एक भी सवाल का जवाब ही नहीं दे पाई। तो मुझे अब दूसरे बच्चों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसे पनिशमेंट देनी पड़ी, उठक बैठक करना पड़ा उसको। बाकी सारे स्टूडेंट्स उसे देख के थोड़ा हंसने लग गए। बेचारे, उनकी क्या गलती है ना, क्या करेंगे वो, राइट? बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ, बेचारी। 15 साल की एज में आप घर से निकली और कोचिंग पहुंची 30 में। उनका तो गुड मॉर्निंग भी स्लो मोशन में निकलता है। Quiet please. तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी उम्र के हिसाब से इतने छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़े तुम्हें शोभा नहीं देती? गोपिका, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम हर क्लास में 3 बार फेल हुई। गोपिका, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लास 10 में क्लास 5 से शुरू करना चाहिए। तो गोपिका, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उनका जवाब देना होगा हिंदी में, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग तुम्हें इंग्लिश ठीक से समझ नहीं है। बात करने से मन हल्का हो जाता है, मैं नहीं, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं माँ जी। मैं समझ गई हूँ, हर एक इंसान की अपनी अपनी सीमाएं होती है जिसे वो लांघ नहीं सकता। चल, तुम्हारा मन बदलने के लिए एक खेल खेलते हैं। खेल? हाँ। सक्षम? जी आ गया माँ। तो माँ, आप खेल की बात कर रही थी ना? हाँ। तुम खेल खेलते हैं और उसका नाम है अंतर पहचानो पहली। अब मैं तुम्हें ना 2 इमेज दिखाऊंगा और तुमने मुझे उसमें डिफरेंस बताना है। जरा देखो, पर देखो ना, गोपिका, अब पढ़ाई की बात नहीं चल रही, खेल की बात चल रही है ना, तो खेल तो खेलो अच्छे से। माँ से कहो ना, खेल तो खेले अच्छे से। बताओ। बताइए गोपिका जी, इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की नहीं है। राइट। यहाँ डिब्बा है और यहाँ पे नहीं है। एकदम करेक्ट। ये पंछी है यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। अरे वाह, तुमने तो सॉल्व कर दिया। अब मैं तुम्हें दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। पुरानी वाली गोपिका, नई वाली गोपिका। ध्यान से दोनों को देखो और बताओ कि अंतर क्या है। मैं बताती हूँ। पुरानी वाली गोपिका का चेहरा ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है चेहरे पर? डर नजर आता है। नई वाली गोपिका, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। पहले वाली गोपिका कमजोर थी, आज वाली गोपिका में साहस है। पहले वाली गोपिका तानों से एकदम चुप हो जाती थी। नई वाली गोपिका तानों का मुंह तोड़ जवाब देती है। किम? पहले वाली गोपिका सीता हुआ करती थी और आज वाली गोपिका जब जरूरत पड़ती है तो वो गीता बन जाती है। आप दोनों एक बात भूल रहे हो। क्या?
पहली वाली गोपिका सपना देखने को भी डरती थी। अब वाली गोपिका अपने सपने को पूरा करने का साहस रखती है, अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाया है और अब वो रुकेगी नहीं। अभी भी समय है। कोचिंग क्लास में फिर जाऊंगी कल। प्रिया प्रेम के खेल में उसी को हराऊंगी। और इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। गोपिका की हिम्मत लौट आई। मैं बहुत खुश हूँ मिथि बहन, पर मुझे ना इस ब्लैकमेलर को कैसे हैंडल करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे मिथि बहन, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या करेंगे? उसके फोन के आने के इंतजार के अलावा फिलहाल हम कुछ भी नहीं करेंगे। तेने बीजी बात, इंतजार करो उसके फोन के आने का, और आएगा जरूर। जलाराम बापा, टेंशन के मारे खा खा के मेरा पेट फटा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना रमीला, तो तू पूरा गिल्ला बन जाएगी। सुभद्रा ने मेरा स्केच तो नहीं बनाया, मतलब हाथ आई लक्ष्मी को मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? नहीं जाने दे सकती। जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो लेना ही चाहिए रमीला। अरे मिथि बहन। मैं स्पीकर पर रखती हूँ। हेलो, पैसे तैयार है? कल से पैसे भी और हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अने बीजी बात, तुमने 4 लाख मांगे हैं, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। अच्छा, क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा राज किसी और को पता चले। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हलक में हमेशा हमेशा के लिए दफन रहे, इसलिए 1 लाख ज्यादा। अने बीजी बात, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ, भरोसा है तो आ जाओ। खाने पर तो मैं बेवकूफ बना रही हो मुझे? हाँ? सेम टाइम सेम जगह पैसे लेकर आ जाना, और अगर वो पागल औरत मुझे वहां दिखी तो डील कैंसल। अरे पूरे 5 लाख रुपए! सोने के नए कंगन बनाऊंगी, डायमंड सेट भी बनवाऊंगी, और उस मोदी परिवार के सामने ऐसे ताव से खड़ी होंगी। हाँ। मिथि बहन, 1 लाख रुपया ज्यादा भरकर हमें क्या फायदा होगा? मीनल, 1 लाख रुपए ज्यादा इसलिए क्योंकि लालच में आ जाए, वो खुशी के मारे पागल हो जाए, उसे हम पर भरोसा हो, ताकि वो कम चौकन्नी रहे। बस अब हमें इंतजार करना है सही समय का। पहले और आखिरी वार के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप फिर आ गई। आपको कल सर ने मना किया था ना आने से। हाँ, लेकिन सर ने ये भी तो कहा था कि तुम्हारे पास 1-2 दिन और है, तो इसलिए मैंने सोचा जाने के पहले एक बार आप सबको मिलके गुड बाय कह दूं। इतना तो बनता है ना। आज तो पक्का गोपिका नहीं आई होगी।
मैनेजर से कह देती हूँ अब ये पढ़ाना वढ़ाना नहीं होगा मुझसे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन क्या आप लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ के बात कर सकती हूँ? क्या बात करना है? ओके फाइन, डू इट एसएप। मतलब एज सुन एज पॉसिबल, और हिंदी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, करेक्ट? मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। कहा था ना स्पीड पकड़ लूंगी। इस गवार की इतनी हिम्मत, अभी मैनेजर को बताती हूँ। तो मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? ओके, कीजिए। तुम्हारे घर में तुम्हारी मौसी, मामी, मम्मी, इन सबको अगर TTYL का मतलब नहीं पता तो तुम क्या करोगे? क्या उनसे कहोगे घर से निकल जाओ, या फिर तुम उन्हें उसका मतलब बताओगे? घर से क्यों निकालूंगा, मैं उन्हें मतलब बताऊंगा। अच्छा, तो क्या अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? ओके फाइन, पूछिए। तुम्हारी मम्मी जो है, उनकी उम्र क्या है? 35, उससे क्या लेना देना? मतलब मान लो कि अगर तुम्हारी मम्मी का एक सपना था, वो किसी कारण पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आज कई वर्षों के बाद उसे एक मौका मिला कि वो उसी सपने को पूरा कर सके, तो तुम क्या करोगे? क्या अपनी माँ को सपोर्ट करोगे, या फिर अपनी माँ को ये कहोगे कि अपनी उम्र का लिहाज करो? शर्मिंदा करोगे अपनी माँ को? क्या करोगे तुम? अब तुमसे कुछ करने के लिए कहूं? ये जो तुम्हारी बैग है, उसे खोलो। अभी इसमें से जो भी तुम्हारी फेवरेट किताब है, उसे निकालो। अब इस किताब में ध्यान से देख के मुझे बताओ कि कहीं पे भी एज लिमिट लिखी है? देखो देखो। आप लोग भी अपनी अपनी किताबें खोलिए और मुझे बताइए किसी की भी किताब में एज लिमिट लिखी है? नहीं लिखी है? तो जब किसी की भी किताब में एज लिमिट नहीं लिखी है, हम कौन होते हैं तय करने वाले कि एक उम्र के बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते? किसने कहा कि सीखने की एक उम्र होती है? कल का ही उदाहरण ले लो। कल क्लास में हमने एक टॉपिक पे सीखा था, न्यूटन्स लॉ। अब वो 400 साल पुराना टॉपिक है, तो क्या आप में से किसी ने ये कहा कि ये तो 400 साल पुराना है, हमें नहीं सीखना है, ये तो बूढ़े बुजुर्गों के लिए है? किसी ने कहा? क्या तुम लोग में से किसी ने ये कहा कि मैं तो अभी जो लेटेस्ट है वही पढ़ूंगा, BRB, ROFL, TTYL, हमें तो ये पता है, हम तो यही सीखेंगे? क्या आप लोग में से किसी ने ये कहा है? अगर ऐसा होता तो ये तो आपको आता है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो सीखने के लिए? ये आंटी फिर बगा रही है ज्ञान देके। लेट्स कॉल मैनेजर सर। मैनेजर, एक बच्चे के चक्कर में पूरा इंस्टीट्यूट बंद करवाएंगे क्या? देख लेना, कल से ना कोई बच्चा नहीं आएगा यहाँ। गोपिका, 1-2 दिन से मेरा मतलब था कि कल से मत आना। मैंने कहा भी था, क्यों मेरी कोचिंग क्लासेस बंद करवाना चाहती हो? बच्चों के एग्जाम्स में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बाकी है और तुम्हारी वजह से वो सब वेस्ट हो रहा है। गोपिका, प्लीज लीव। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तय कर लिया है कि गोपिका दीदी जिस कोचिंग क्लास में जाएंगी, मैं भी उसी कोचिंग क्लास में जाऊंगा। और मैं भी उधर ही रहूंगी जिधर गोपिका दीदी रहेंगी। यस सर, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि मुझे एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन की भी जरूरत है, जो मुझे गोपिका दीदी से मिलती है। क्या यहाँ पे कोई और चाहता है कि गोपिका दीदी ये कोचिंग छोड़कर जाए? कम ऑन सिट। Say it louder, guys. अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.
चलो तो हम बैठ के साथ में क्लास अटेंड करते हैं। प्रिया मैम का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना? यस। आज मैं तुमसे और सवाल पूछूंगी और अगर तुमने उसका सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें क्लास छोड़ के जाना होगा। जी प्रिया मैम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? प्रिया मैम, आपकी अंग्रेजी को क्या हो गया? आपने अभी अभी जो सवाल किया है आधा अंग्रेजी है आधा हिंदी है। हाँ, लेकिन मैं इसका जवाब अंग्रेजी में दे देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो है और कोई क्वेश्चंस? गोपिका दीदी, मोटिवेशन की जगह कॉम्प्लेक्स दे रही हो आप तो। ये सब तो पढ़ाया भी नहीं और आप लर्न भी करके आ गई। गोपिका जी, आप तो बहुत कूल हो। आपने तो टीचर को ही गुस्सा दिला दिया। गिव मी हाई फाइव। वाओ, अमेजिंग। प्रिया मैम। प्रिया मैम, आपके अगर क्वेश्चंस पूरे हो गए तो मैं बैठ सकती हूँ? घर आओ तुम गोपिका, तुम्हें बताती हूँ मैं।